मेंटल काम, वरना तुम्हें अंदर कर देंगे। कौन है? कौन है? स्टैचू बन के खड़ी है, देखिए ना रे, बोलो तो सही कौन? खड़े कौन है ऐसे? अरे माँ! हाँ। आप आ गए सरला, मम्मा आप आ गए। I'm so happy, I'm so happy। आप आ गए। ये सब दादू ठीक है ना बेटा? लो जी, मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। अब मेरा क्या हाल है? और मुझे इस कुड़ी ने धक्का देता है। हाँ तो आप मेरे मम्मा के बीच में आ रहे थे इसलिए दिया मैंने। खड़े क्यों? आप आइए ना, बैठिए। हाँ, बैठ रही बैठिए आराम से। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे। मैं तो हमेशा ही तेरी हूँ बेटा, और अब एक बार आ गई हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सबसे प्यारी सृष्टि सबसे छोटी है ना, इसीलिए जल्दी डर जाती है। मैंने देखा उस दिन जब मैं जा रही थी और पुलिस वाले मुझे जीप पे ले जा रहे थे तो तू कैसे पीछे भाग रही थी और फिर गिर भी गई। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मम्मा, थोड़ी सी लगी थी नीज पे, बट पुलिस स्टेशन में भी कह रही थी कि सब इल्जाम अपने सर पे ले लो। कोई ऐसी बदतमीजी करता है? बदतमीजी कहाँ मम्मा, आपको बचाने की कोशिश थी। ऐसी बेवकूफी नहीं करते सृष्टि, तो भी बहुत छोटी है, तार की तरह लंबी हो गई, लेकिन अभी भी मेरी बच्ची। तुझे बचपन में इतना प्यार नहीं दे पाई ना, इसलिए मन करता है तुझे पकड़ के रखूं और खूब सारा प्यार करूं। मुझे भी मन करता है आपको पकड़ के रखूं, खूब सारा प्यार करूं। हाँ तो मैं आ गई हूँ ना, अब जितना मन चाहे उतना प्यार कर देना। चला मुझे छोड़, मुझे बीजी से भी प्यार करना। अरे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा मन अभी तक नहीं भरा है, तो आप मेरी बाहों में ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब तू ऐसे प्यार करती है। जब छोटी सी थी ना तब भी ऐसी चिपक जाती थी और पता ही नहीं चला। फिर कितने साल बीत गए और तू मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, लड़ती झगड़ती। समझ में ही नहीं आया तुझे कैसे समझाऊं कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। चल अब तो हमारी दोस्ती हो गई है ना? हाँ। अब हम दोनों एक दूसरे को खूब सारा प्यार करेंगे और मैं कभी भी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं भी नहीं मम्मा। तुझे ससुराल भेजने से पहले तुझे इतना प्यार करूंगी कि सारी कमी इतने सालों की पूरी कर दूं। मैं नहीं जा रही ससुराल, मैं आपके पास ही रहने वाली। सरला, एक बात तो बता, ये पुलिस वालों ने तुझे छोड़ कैसे दिया? बेजी आपकी इस पोती से छूटूं तब तो बताओ कि पुलिस से कैसे छूटूं। यार इतने वक्त के बाद मिल रहे हो मम्मा आप, मेरा मन ही नहीं भर रहा आपसे। और वैसे भी आपको पता है, ऐसे आपको देख के मेरी जान में जाना है। मैं कितनी डरी हुई थी, पूछो दादू से। अच्छा प्रीता दी तो पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी घर पे छोड़ के गई है, अकेली निकल पड़ी है, पता नहीं। हम कितने टेंशन में है प्रीता दी को लेकर। टेंशन मत करो, प्रीता मेरे साथ। हाँ हाँ, वो प्रीता और करण ही आए थे पुलिस स्टेशन और वो दोनों बाहर ही है। वो करण अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है ना। अच्छा अभी आ जाएंगे। ये तो बड़ी बढ़िया गल है। हाँ, आज तो सारे काम शुभ शुभ हो रहे हैं, फिर तो हम लोग को मिठाई खानी चाहिए। ये तो खुशी की बात है ना बीजी। चल मैं मिठाई लेके आती हूँ। नहीं, मैं लेके आती हूँ, मैं लेके आऊंगी मिठाई। अरे सृष्टि संभल के गिरना नहीं। नमस्ते दादी। नमस्ते। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, करण और प्रीता की जोड़ी एकदम मैचम मैच, फर्स्ट क्लास। क्यों जीजी, मैंने यही कहा था ना। अब वो जानकी जोड़ी का मतलब है कि वो कहते हैं ना, एक से भले दो। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे छुड़ाया ना, इसीलिए तुम दोनों की जोड़ी यही कह रही थी वो। पुत्र जी, मेरी ना जुबान बड़ी खराब है, ना कोई टाइम देखती है ना कोई जगह देखती है और फिसल जाती है। मैं वही कहना चाह रही थी जो बहन जी ने कहा था, है ना बेटी? आपको तो पता ही है, मैं वही कहना चाह रही थी। खुद रायता फैलाती है तो खुद ही संभाला कर। मुझे क्यों कहती है समेटने के लिए? मिठाई तो खाना। करण सा,
थैंक यू सो मच करण साहब, आपने मम्मा को जेल से बाहर निकाला। आपने इतना किया हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। आप बहुत अच्छे इंसान है करण साहब। आपको पता है दुनिया के लिए आप हीरो हैं, लेकिन मेरे लिए सुपर हीरो है, सुपर हीरो। थैंक यू सो मच। ये असल में उसका कद लंबा हो गया है, उम्र भी बढ़ गई है, लेकिन उसकी अक्ल जो है ना वो बिल्कुल बच्चों जैसी है। मैं सॉरी बोल देती हूँ उसकी तरफ से। नो नो, इट्स ओके। ओके है तो एक और ले सकती हूँ? हाँ समीर, मैंने कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। मुझे बार बार एक ही चीज को रिपीट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम क्लाइंट्स को बोलो कि वो थोड़ा सा वेट करें, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। सुरेश, गाड़ी प्रीता जी के घर पे ले लो। लेकिन सर आपने कहा था कि ऑफिस जल्दी पहुंचना है, रूट चेंज करना पड़ेगा। सुरेश, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहां पर जाना है और कहां पर नहीं जाना है? मतलब तुम इनडायरेक्टली मुझे कह रहे हो कि मैं प्रीता जी को ना मिलूं, राइट? सुरेश, डू व्हाट आई से, नेवर क्वेश्चन मी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर। आई एम सो सॉरी सुरेश, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा था। आई एम सो सॉरी। मैं यू टर्न ले लेता हूँ सर। अच्छा एक काम करो, मैं ना तुम्हारे लिए बेटा अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। नहीं आंटी, अरे तो गाजर का हलवा तो खा लो। मैं चलूंगा कम से कम। बस अभी। बेटा आपने तो कुछ खाया भी नहीं, थोड़ा तो कुछ खा लो। मैंने खाया ना आंटी। अरे कहाँ खाया है सर, एक ही तो मिठाई खाई है आपने। वो एक्चुअली मुझे बाहर की रेडीमेड मिठाई पसंद नहीं है। ओहो, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि तुम क्यों इतना कम खा रहे। मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ। नहीं आंटी। वो खड़ी यही बोलती रही है, जाके बनाएगी भी, जल्दी जा। हाँ बीजी मैं जा ही रही हूँ। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, बस मुझे थोड़ी देर हो रही है, प्लीज। वैसे बेटा अब 2 मिनट में बना के ले आऊंगी। अब मेरे हाथ का बना खाओगे तो हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा रुक जाओगे तो। प्रीता बोलना इनसे थोड़ा सा रुकने के लिए। अरे ये कहा मेरी बात मानने वाला। करण थोड़ी देर के लिए रुक जाना प्लीज। ऐसे बोल रही है जैसे इसके बोलने से मैं रुक जाऊंगा। सच में कह रही हूँ, अब बस फटाफट बना के ले आऊंगी, और एक बार खा लोगे ना तो रुकूंगी भी नहीं। फिर जा सकते हो। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। जानकी चल तू मेरे साथ, तेरी मेरी मदद कर दे। बीजी आप 1 मिनट बैठो इधर, मैं फटाफट बना के लाती हूँ। करण बेटा, आज जो कुछ तुमने हमारे लिए किया ना, उसके लिए जितना भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करे ना, कम होगा। सच, तुम्हें इतनी दुआएं देने को दिल कर रहा है, इतनी दुआएं देने को दिल कर रहा है कि भगवान करे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। जिंदगी में तुम्हें इतनी तरक्की मिले जिसका तुमने कभी सपना लिया था। और मैं क्या दे सकती हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने किया वो एक संस्कार ही कर सकता है। और जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये इतने अच्छे संस्कार दिए होंगे, तभी तो तुमने इतने बाहर जाकर हमारे जैसे लोगों की मदद की। जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी माँ कितनी अच्छी होगी। तो यही सोच कह रहा। सच बेटा। सृष्टि, हाँ चीनी का डब्बा उतार दे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तेरी लंबाई किस दिन काम आएगी, आजा। करण साहब एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आती हूँ। करण बेटा, मैं अभी 1 मिनट में आई। इन लोगों को पता नहीं ड्राई फ्रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस अभी गई और अभी आई। करण, तुम्हारे घर वालों को नहीं पता है कि तुमने मेरी माँ को रिहा करवा दिया है। जब पता लगेगा ना, वो तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। तुमने सोच लिया है कि तुम उनके सवालों का क्या जवाब दोगे? पता नहीं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी काफी दिन लगेंगे लोगों को ये जानने में कि सरला आंटी जेल से छूट गई है। डोंट वरी। दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। 1 मिनट, मैं जरा फोन अटेंड कर ली तो फिर ये चिट-चैट हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर चौहान बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। जी मैम, हम लोगों ने सरला और राव को रिहा कर दिया है। क्या? नहीं, पर कैसे? 1 मिनट, ऋषभ लूथरा वहां आया था? ऋषभ नहीं, करण लूथरा आया था। What? उन्होंने केस वापस ले लिया है। मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। Thank you. What happened, आंटी? किसका फोन था? How could he do this? शर्लिन, पुलिस स्टेशन से फोन था। करण वहां गया था और उसने केस वापस ले लिया। What? I don't believe this. करण ने ऐसा किया क्यों? Oh God, कहीं ऐसा तो नहीं कि करण प्रीता पर भरोसा करता और मुझ पर शक?